नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मनी ऑर्डर के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़े थे। आज उसका जो चार्जेस है, लिमिट्स ऑफ सिंगल मनी ऑर्डर एंड कमीशन, उसको भेजने का जो कमीशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर बनते हैं और वो अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लिमिट्स ऑफ सिंगल मनी ऑर्डर एंड कमीशन में। फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे OMO, VPMO, EMO। OMO यानी जनरल मनी ऑर्डर या ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर, VP मनी ऑर्डर, EMO यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इसका जो पैसा भेजने का लिमिट होता है वो 1 रुपये से 5,000 रुपये तक है। कितना है? 1 रुपये से 5,000 रुपये तक। अब इसके हम कमीशन को समझेंगे। मनी ऑर्डर भेजने का जो चार्ज लगता है उसको हम समझेंगे। 20 रुपये में 1 रुपये आपको कमीशन पे करना पड़ेगा। यदि आप 100 रुपये भेजते हैं तो आपको 5 रुपये कमीशन पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर। ठीक, फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर में क्या करते हैं, इसका भी लिमिट सेम है। 1 रुपये से 5,000 रुपये तक हम मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। पर इसका जो कमीशन का प्रावधान है, जो इसका चार्ज का प्रावधान है, वो 6% ऑफ वैल्यू, मतलब 100 रुपये भेजेंगे तो उसका 6% हमको कमीशन देना पड़ेगा, यानी 6 रुपये हमको कमीशन देना पड़ेगा। तो ये मनी ऑर्डर क्या है, थोड़ा सा EMO से या VPMO से महंगा है। ठीक है। अब आइए SBMO या सेविंग बैंक मनी ऑर्डर। इसकी भी लिमिट सेम है। 1 रुपये से 5,000 तक भेज सकते हैं, है ना। कितना भेज सकते हैं? 1 रुपये से 5,000 तक। मगर इसमें कमीशन नहीं लगता, नो कमीशन। NC का मतलब है नो कमीशन, कोई कमीशन नहीं लगेगा। अब चर्चा करेंगे हम सर्विस मनी ऑर्डर की। सर्विस मनी ऑर्डर को हम 1 रुपये से नो लिमिट, मतलब नो लिमिट यानी कितना भी भेज सकते हैं। और इसमें जो चार्ज है वो कुछ नहीं लगता है, इसका कमीशन कुछ नहीं लगता है ना, नो कमीशन। इस तरह से हम ये देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा 2 तरह का मनी ऑर्डर है, SBMO और सर्विस MO, इसमें कमीशन कुछ नहीं लगता है। इसको याद करिएगा, है ना, याद करके रखे रहिएगा, ये पूछ सकता है। अब चर्चा करेंगे BSNL MO। BSNL MO मनी ऑर्डर में क्या होता है, इसकी लिमिट 1 रुपये से 3 लाख तक होती है। फर्स्ट अगर हम 1 रुपये से 5,000 तक भेजते हैं तो उसका चार्ज सेम है जैसा जनरल मनी ऑर्डर में था या VPMO में था, है ना, या IMO बोल सकते हैं, है ना। 20 रुपये में 1 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और 5,000 1 रुपये से 1 लाख तक भेजते हैं, 200 रुपये कमीशन देना पड़ेगा। 1 लाख 1 रुपये से 2 लाख तक भेजते हैं, 400 रुपये कमीशन लगेगा, है ना। 2 लाख 1 रुपये से 3 लाख तक भेजते हैं तो 600 रुपये कमीशन देना पड़ेगा। ये विभाग का खर्चा इतना हमको देना पड़ेगा। फिर आइए हम इसी कड़ी में चर्चा करेंगे IMO की। ये महत्वपूर्ण है, IMO भी महत्वपूर्ण है। IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर, है ना। इसमें कितना हम भेज सकते हैं, 1,000 से 50,000 तक। ठीक, 1,000 से 50,000 में 1,000 से 10,000 में कमीशन लगेगा 100 रुपये। 10,000 1 रुपये से 30,000 में कमीशन लगेगा 110 रुपये। 30,000 1 रुपये से 50,000 में कमीशन लगेगा 120 रुपये। ये इसका कमीशन दर हो गया। इस तरह से आपका जो मनी ऑर्डर का चार्ज है, जो हमको कमीशन विभाग को पे करने पड़ेगा अगर हम भेजते हैं, तो ये इस प्रकार से रहेगा। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। कहीं ना कहीं से इसमें, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हिसाब से हमको इसको आगे लेके चलना है। ज़्यादातर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का कितना चार्ज रहता है, कितने पे कितना कमीशन लगता है। दूसरा चीज़ आपका ज़्यादातर पूछा जाता है IMO का चार्ज भी पूछा जाता है ना। और VPMO का भी कभी कभार पूछा गया है। इस तरह से आप इसको पूरा चार्ट याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है।